एक वीडियो अपन लोग कर चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो पूरा उसमें नहीं कराया था। तो बचे हुए लोक नृत्यों को इस वीडियो में देखेंगे, और शास्त्रीय नृत्य हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित यहाँ पर चीज़ें डिस्कस हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर क्या है ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है। तो अभी हम बचे हुए लोक नृत्यों को याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अरुणाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो है युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य। युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य, तो याद कैसे करेंगे इसको? देखिए, अरुण युद्ध में मुखौटा पहन कर गया। मान लीजिए अरुण नाम का एक कोई बच्चा था, उसे युद्ध में जाना था तो वो डर रहा था, तो वो क्या पहन के चला गया? मुखौटा, यानी अपने मुंह के ऊपर मुखौटा पहन करके वो युद्ध में चला गया। तो अरुण युद्ध में मुखौटा पहनकर चला गया। तो अरुण से बना अरुणाचल प्रदेश, युद्ध से युद्ध नृत्य और मुखौटा से मुखौटा नृत्य। तो अरुणाचल प्रदेश के दो नृत्य हो गए, युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य। आगे देखते हैं, नागालैंड के दो नृत्य हैं, चोंग और बम्बू डांस। बम्बू डांस को जो है बम्बू नृत्य या बांस नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि बम्बू को हिंदी में बांस बोलते हैं, बांस नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नागालैंड के याद कर लेते हैं। नाग की चोंच में बम्बू मार दो। मान लीजिए कहीं पर नाग आ जाए, है ना, नाग की चोंच भी होगी, तो आप लोग क्या करेंगे? डंडे से मारेंगे उसको। ठीक है, तो क्या करेंगे? उसको हम बम्बू डांस, यानी नाग की चोंच में बम्बू, बम्बू यानी बांस मार देंगे। ठीक है, तो नाग से बन गया नागालैंड, चोंच से बन गया नाग की चोंच से चोंग नृत्य या चोंग डांस, और बम्बू यानी बम्बू डांस। ठीक है, तो नागालैंड के दो नृत्य हो गए, चोंग और बम्बू डांस। चलिए आगे देखते हैं, केरल थेयम। देखिए, अभी मैंने कल जो है एसएससी जीडी का पेपर उठा करके देखा, जो है 2019 का जो पेपर है एसएससी जीडी का, 25 प्रश्न आते हैं जीएस के, उसमें या जीके के कह लें। उसमें से दो जो प्रश्न है वो अब तक जो हम वीडियो पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हमने लगभग 20 वीडियो देखी है। 20 वीडियो भी बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुछ एक वीडियो बड़ी है इसमें। ठीक है, तो उसमें से दो प्रश्न फंस चुके हैं अभी तक। एक तो यही है, केरल का जो है लोक नृत्य थेयम। थेयम पूछा हुआ था कि थेयम कहाँ का लोक नृत्य है, तो थेयम कहाँ का है? केरल का, ये प्रश्न था। और एक प्रश्न और पूछा हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वाला। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस, क्योंकि देखिए 20 क्लासेज में से जिस पेपर में 25 प्रश्न आने हैं उसमें से दो प्रश्न अगर इतनी सी में ऐसे ही फंस जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये थेयम एसएससी जीडी में पूछा हुआ था, केरल का लोक नृत्य है थेयम। अब इसको याद कैसे करेंगे? एक थे यम, यम तो आप जानते हैं यमराज, जिन्हें केले बहुत पसंद थे। मैंने हमेशा कहा कि हमारी ट्रिक कुछ फिक्स है, जैसे केरल को जब भी हम ट्रिक बनाते हैं तो केले से बनाते हैं, केरल यानी केला। ठीक है, तो थेयम यानी एक यमराज थे जिन्हें केले बहुत पसंद थे। थेयम यानी एक यम थे जिन्हें केले बहुत पसंद थे। तो उम्मीद है आप लोगों को याद हुआ होगा। अरुणाचल, अरुण नाम का लड़का जो है युद्ध में मुखौटा पहन कर जाता है। तो युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, नाग की चोंच में बम्बू मार दो, तो नाग चोंच से चोंग और बम्बू डांस या बांस नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का है। ठीक है, केरल थेयम, एक थे यम जिन्हें केले बहुत पसंद थे, तो केरल थेयम। ठीक है, केरल के दो क्या हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, केरल के दो मोहिनी अट्टम और कथक कली केरल के शास्त्रीय नृत्य थे। जब हमने पढ़ा था शास्त्रीय नृत्य उस टाइम देखे थे। चलिए अब देखिए, आपके सामने जो ये डांस दिखाई दे रहा है ये है बम्बू नृत्य या बम्बू डांस। हमने अभी पढ़ा था बम्बू डांस कहाँ का है, जो है बम्बू किसकी चोंच में मार रहे थे? नाग की चोंच में, तो नागालैंड का है बम्बू डांस। तो ये बम्बू आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें ये लोग डांस कर रहे हैं। तो बम्बू यानी बांसों की अलग अलग जो है ऐसे शेप बना लेते हैं ये लोग, फिर उसमें डांस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बम्बू नृत्य आपके सामने कहाँ का है? नागालैंड का। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर मेघालय का बागला। ठीक है, मेघालय का लोक नृत्य क्या है? बागला। तो मेघ, मेघालय से हमने बनाया मेघ, मेघ यानी बादल, तो बादल जैसा साउंड करता है ना, पर्यायवाची है मेघ जो है बादल का, तो बादल से बन गया बागला। तो मेघालय का बागला लोक नृत्य है। ठीक है, कैसे बना लिया हमने? मेघ यानी बादल। ठीक है, असम बिहू, अंकिया नाट और ओजापली। देखिए बिहू तो सबको ही पता होता है, असम का बिहू,
पर ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे गए हैं, ढूंढ कर दोनों है तभी रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अंकिया नाट और ओजापली, तो इसको याद कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए असम, यानी एक बहू है असम की, वो नाटक करती रहती है अंकों का, और पल्ली में, पल्ली आप लोग जानते हैं जो चारा वगैरह लेकर के आते हैं जिसमें, तो उसे क्या कहते हैं, पल्ली, जो बोरी वगैरह से सिलकर बनाई जाती है, ठीक है। तो जो असम की बहू है वो क्या करती है, नाटक करती रहती है, ठीक है, पल्ली वगैरह से, ठीक है। तो ओजापल्ली, तो असम, बिहू, अंकिया नाट और ओजापल्ली। पश्चिम बंगाल यात्रा। अब पश्चिम बंगाल को आप लोग को पता ही है कि जादू टोने की जितनी भी कहानियाँ आती हैं, बंगाली जादू, काला जादू, वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो इसको याद करने का तरीका है कि पश्चिम बंगाल में जादू की यात्रा की जाती है। वैसे तो आप लोग यात्रा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जादू है तो जादू से यात्रा करते हैं, तो पश्चिम बंगाल के जादू से यात्रा। तो लोक नृत्य यात्रा कहाँ का है, यात्रा, यात्रा नहीं है ये, यात्रा है, तो इसको जादू की यात्रा है ये कह सकते हैं हम। तो जादू की यात्रा यानी बंगाली जादू, पश्चिम बंगाल। तो मेघालय, मेघ यानी बादल, असम आसमानी बहू, अंकिया नाट करती है पल्ली के साथ, ठीक है, ओजापल्ली, और पश्चिम बंगाल का यात्रा जादू, ठीक है। आगे आ जाइए। देखिए भारत में अगर भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को, और भारत का जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखकर मुंह से आवाज़ निकलती है, उफ कितना खूबसूरत जो है राज्य है। तो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देख करके कैसी आवाज़ निकलती है, उफ की, ठीक है ना, उफ कितना सुंदर जो है ये राज्य है। तो जम्मू कश्मीर से क्या कह देंगे, रा उफ नृत्य कहाँ का है, लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, उफ की आवाज़ आती है, ठीक है। इतना खूबसूरत है जम्मू कश्मीर। अब आ जाइए हिमाचल प्रदेश। डंडा नाव, छपेली और नाटी। देखिए इसमें नाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट में रहा था कि गिनीज बुक में जो है इसका नाम दर्ज कराया गया था, कुछ लोगों ने डांस वगैरह किया था लगातार लंबे टाइम तक। तो नाटी को कई जगह नटी भी लिखा होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। डंडा नाव छपेली तो सबने पढ़ा होगा, नटी हो सकता है कुछ लोगों ने न पढ़ा हो, नटी या फिर नाटी। तो चलिए हिमाचल प्रदेश का कैसे याद करेंगे। हिमाचल, हिम के क्या बोलते हैं, बर्फ का पर्यायवाची होता है। बर्फ के डंडे से छिपकली मारी तो नाटी हो गई, नाटी यानी बोनी। तो बर्फ का कोई डंडा लिया हमने और उससे किसको मारा, छिपकली को मारा, तो छिपकली कैसी हो गई, नाटी यानी बोनी हो गई, ठीक है। तो हिम से हिमाचल प्रदेश, डंडे से बना दिया हमने डंडा नाव, छिपकली से छपेली, और छिपकली कैसी हो गई, नाटी। तो नटी या नाटी नृत्य कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। पूछा गया है ये जो है, छपेली और नाटी तो कई जगह पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश यानी हिम के डंडे से अगर हमने छिपकली को मारा तो नाटी हो गई, तो डंडे से यानी डंडा नाव, छिपकली यानी छपेली, और नाटी यानी बोनी हो गई। बोनी कब हो गई, जब हिम यानी बर्फ़ का डंडा बनाया हमने, लकड़ी का डंडा नहीं, बर्फ़ का डंडा लिया हमने, ठीक है। तो चलिए जम्मू कश्मीर को देख करके कैसी आवाज़ आती है, उफ की आवाज़ आती है, तो राउफ नृत्य कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। अब देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये जम्मू कश्मीर का राउफ नृत्य है जिसे महिलाएं कर रही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पंजाब, पंजाब के नाम से ही लोग समझ जाते हैं, पंजाब यानी भंगड़ा, है ना, भंगड़ा होता है, वैसे ही गिद्दा होता है। गिद्दा क्या करता है, औरतें करती हैं डांस, गिद्दे में जो है डांस औरतें करती हैं, कहानी सी गा गा करके, ठीक है। गतका मैंने ऐसे ही डाल दिया है, गतका वहाँ का डांस नहीं है, ये क्या है, मार्शल आर्ट है ना। अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है पंजाब का गतका, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो गतका किससे संबंधित है, पंजाब से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गिद्दा और भंगड़ा कहाँ के लोक नृत्य हैं, पंजाब के। अब इसको याद करते हैं कैसे, कि पंजाब के तो गिद्ध भी भंगड़ा करते हैं, ठीक है। पंजाब के तो गिद्ध भी क्या करते हैं, भंगड़ा करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पंजाबी जो व्यक्ति होते हैं वो बात बात पर क्या शुरू कर देते हैं, भंगड़ा शुरू कर देते हैं, ठीक है। भंगड़ा क्या होता है, डांस होता है, जैसे कि बताया भी था मैंने आपको। तो पंजाब के तो गिद्ध यानी पंजाब से पंजाब हो गया, गिद्ध यानी गिद्दा, गिद्दा औरतें करती हैं, भंगड़ा कहा जाता है मोस्टली पुरुष करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो और गतका क्या है आपको पता चल जाएगा, अभी बताएंगे। गतका क्या है, वहाँ की मार्शल आर्ट है ना। उत्तराखंड कुमायूनी, गढ़वाली और थाली। देखिए कुमायूनी और गढ़वाली ये दोनों भाषाओं के आधार पर हैं, ठीक है। तो कुछ ज़िले कुमायूनी हैं, यानी जो कुमायूनी लैंग्वेज बोलते हैं उत्तराखंड के, और कुछ गढ़वाली है, ठीक है। तो जो गढ़वाली लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसके नाम से अगर कभी भी आता है तो समझ जाइए वो उत्तराखंड का है, ठीक है, कुमायूनी और गढ़वाली।
अब थाली पूछा जाता है बार बार, थाली है यहाँ का इम्पोर्टेंट। तो कह सकते हैं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो उत्तराखंड से हमने लिया उत्तर, उत्तर किस में नहीं मिलेगा, थाली में नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो थाली नृत्य कहाँ का है, उत्तराखंड का, क्योंकि जो है थाली में क्या नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा, तो उत्तराखंड का थाली नृत्य। कुमायूनी गढ़वाली तो याद कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। इन लोगों में भाषाई आधार पर थोड़ी जो भेदभाव भी करते हैं कुमायूनी या गढ़वाली लोग, कि वो तो कुमायूनी है या गढ़वाली है, थोड़ा लड़ाई दंगा भी रहता है, पुराना इतिहास है इन लोगों का, उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पंजाब के तो गिद्धी भंगड़ा करते हैं, तो गिद्धा भंगड़ा और गतका कहाँ का है, पंजाब का, उत्तराखंड यानी उत्तर थाली में नहीं मिलेगा। तो थाली नृत्य कहाँ का है, उत्तराखंड का। कुमायूनी और गढ़वाली ये भी कहाँ गए, उत्तराखंड के। अब आ जाइए ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है, भंगड़ा नृत्य है, ठीक है। ये है गिद्धा, औरतें ऐसे ताली बजा बजा करके डांस करती हैं शादियों में, कुछ जो है कहानी के जरिए बोलती रहती हैं, तो वो क्या हो, गिद्धा होता है, ठीक है, जो औरतें करती हैं। अब ये जो सामने आपको तलवारबाजी दिखाई दे रही है ये गतका है, इसे क्या कहते हैं, गतका। ये क्या है, मार्शल आर्ट है, ठीक है, युद्ध कला है एक तरीके से कह सकते हैं। तो मार्शल आर्ट है ये, कहाँ की, पंजाब की। तो ये क्या है, ये जो आपके सामने है ये है गतका, कहाँ से संबंधित है, पंजाब से, ठीक है। ये क्या है, एक मार्शल आर्ट है, क्या, गतका क्या है, मार्शल आर्ट है पंजाब की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार, विदेशिया और जटिन। ये देखिए जट जटिन को कई जगह जाट जाटिन भी लिखा होता है, ठीक है, जाट जाटिन भी लिखा होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। विदेशिया हो या जाट जटिन हो, ये कहाँ कर है, बिहार के हैं, ठीक है। अब याद करने का तरीका देखिए, जो बिहारी लोग हैं वो विदेश में जाते हैं। विदेश का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए गांव देहात के जो लोग होते हैं, वो अगर कोई आदमी दूसरे शहर में भी नौकरी करने जा रहा है ना, तो उसको बोलते हैं भैया तो परदेसी हो गया, विदेशी हो गया, है ना। विदेश का मतलब उनका दूसरे देश से नहीं होता, दूसरे शहर में भी चला गया तो उसको क्या बोलते हैं, विदेशी या परदेसी। तो बिहारी लोग तो अक्सर मोस्टली जो है दूसरे राज्यों में ही जा कर के काम करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, विदेशिया हो जाते हैं, ठीक है। विदेशिया जो है वहाँ की औरतें जो है डांस करती हैं, इस पर लोक नृत्य है बिहार का विदेशिया, और वहाँ जाकर बहुत ही जतन से काम करते हैं, और बहुत ही जतन से काम करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है लेबर का काम यूपी और बिहार के लोग ही करते हैं। पंजाब में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, आपको बहुत जो महाराष्ट्र में भी चले जाइए, सब जगह जो है यूपी और बिहार के लोग मिलेंगे। तो विदेशिया यानी विदेशी हो जाते हैं, वो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं और बहुत ही जतन से काम करते हैं। तो जट जटिन कहाँ के हो गए, ये बिहार के नृत्य हो गए। जैसे देखिए ज़्यादा परेशान नहीं होइए कि अरे कैसी ट्रिक है, जैसे ही आपके सामने आएगा आपको याद आ जाएगी ट्रिक तुरंत, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं झारखंड। झारखंड का है छऊ पाइका, ठीक है, छऊ और पाइका कहाँ का है, झारखंड का। बिहार से ही टूट करके बना है झारखंड, ठीक है। तो अब देखिए चार पाई आपने सुनी होगी, ये आपके सामने जो फोटो है ये किसकी है, छः पाई की, क्योंकि इसमें दो ये हैं, दो ये बीच में है और दो पीछे हैं, तो ये क्या है, छः पाई है, चार पाई नहीं, ये क्या है, छः पाई। छः पाई किस लिए यूज की जाती है कहानी में, समझिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी पे जो है झाड़ फूक करनी है किसी की, तो उसे किस पे लिटा देंगे, इस छः पाई पे हम लिटा देंगे। यानी किसी की झाड़ से बना लेते हैं, झाड़ फूक करनी है किसी की, तो उसको किस पे लिटाया जाएगा, छः पाई पर लिटाया जाएगा, ठीक है। यानी छः पाई पर लिटा कर बांध देंगे। किसी को भूत प्रेत आते हैं जैसे गाँव में, तो उसको छः पाई पर डाल देंगे, ठीक है। तो याद करने का तरीका हो गया हमारा, छः पाई झाड़ फूक के लिए बनाई गई है। तो छः से छऊ, पाई से पाइका, झाड़ फूक यानी झाड़ से बना दिया हमने झारखंड, ठीक है। तो झारखंड के दो नृत्य हो गए, छऊ और पाइका, ठीक है। तो छः पाई झाड़ फूक के लिए बनाई जाती है, छः छऊ पाई पाइका, ठीक है, और झाड़ से झारखंड। बिहारी लोग विदेश में बहुत ही जतन से काम करते हैं, विदेशिया जट जटिन, ये कहाँ के हो गए, बिहार के, ठीक है। अब आ जाइए छत्तीसगढ़, है ना, हमारा अंतिम है ये छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ को कैसे याद करेंगे, छत्तीसगढ़ देखिए एकमात्र राज्य जिसमें कोई अंक आता है 36 को ऐसे, तो छत्तीसगढ़ यानी 36 गाड़ियाँ हैं जो पिंड वाली हैं, पिंड वाली यानी गांव की, जो पंजाब में पिंड बोलते हैं गांव को, तो हमारे गांव की 36 गाड़ियाँ यानी पिंड की है, पिंड की यानी हमारे गांव की 36 गाड़ी कहाँ की है, पिंड की है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की गाड़ी, ठीक है, पिंड पिंडवानी। तो 36 गाड़ियाँ कहाँ की हैं, पिंड की हैं। तो पिंडवानी नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, और गाड़ी नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। पिंडवानी नृत्य से संबंधित है तीजनवाई, पूछा जाता है कई बार, वैसे तो हम लोग करेंगे अलग से कलाकार भी। तो पिंडवानी नृत्य तीजनवाई से संबंधित, ठीक है, या तीजनवाई किससे रिलेटेड है, पिंडवानी नृत्य से।
तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ये वीडियो जो मैंने अभी आपके लिए बनाया है, इसको एक वीडियो में कंप्लीट कर देते, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसको बढ़ा दिया, और इसमें आने वाले जो क्वेश्चन आंसर है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी अलग से जो वीडियो आएगा वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का ही होगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।